प्रीपोजिशन, हम प्रीपोजिशन को देखेंगे कि प्रीपोजिशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी एरर होती है, मतलब हम प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। एरर इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होती है वो 4 टाइप की प्रीपोजिशन होती है। सबसे पहले होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर कौन कौन सी प्रीपोजिशन आती हैं, जैसे कि ऑन, ओवर, अबव, इन, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस, एट। अब जब हम इनके सेंटेंस बनाएंगे इनको देखेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है ऑन से रिलेटेड, मतलब ऑन प्रीपोजिशन कहाँ पे हमने यूज़ करनी है। द पेपर इज़ ऑन द टेबल मीन इन कंटैक्ट विद द सरफेस ऑफ द टेबल। ऑन का मतलब होता है पर, मतलब कोई चीज़ जो है ना वो टेबल के ऊपर पड़ी है, उसकी सतह को छू रही है, मेज़ की सतह के ऊपर पड़ी है, सरफेस के ऊपर पड़ी है। जिस तरह हम टेबल के ऊपर मोबाइल रख देते हैं या बुक्स रख देते हैं, ये कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जो टेबल की सतह को क्या हो, छू रही हो, उसकी सतह के ऊपर पड़ी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन। ऑन यूज़ होता है हमारा सतह के ऊपर, मतलब जो टच कर रहा हो। द पेपर इज़ ऑन द टेबल मीन इन कंटैक्ट विद द सरफेस ऑफ द टेबल। अब देखते हैं ओवर। ओवर किस लिए यूज़ होता है जी? ओवर भी यूज़ होता है मतलब टेबल के ऊपर, लेकिन वो टच में नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर होता है। द पेपर इज़ ओवर द टेबल मीन्स नॉट इन टच विद द टेबल। मेज़ की सतह से थोड़ा बुलंद, मतलब छुए बगैर उसकी सतह से थोड़ा सा बुलंद होगा, लेकिन होगा ऊपर मेज़ के। उसके अलावा है जी अबव। अबव भी हम ऊपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अबव भी ऊपर यूज़ होता है, लेकिन ये क्या है, लिटल ओवर, मेज़ की सतह से ऊपर, ये भी मेज़ की सतह से ऊपर यूज़ होता है। द पेपर इज़ अबव द टेबल मीन्स लिटल ओवर द टेबल, मतलब ये भी उसकी सतह से थोड़ा सा ऊपर होता है, टेबल की सतह के साथ नहीं होता है, टेबल की सतह से ऊपर होता है। ठीक है। ऑन जो होता है वो सरफेस के ऊपर यूज़ होता है, मतलब जो चीज़ उसके ऊपर पड़ी है। ओवर है ना, वो उसकी टच में नहीं होता, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। अबाउ जो होता है वो लिटल ओवर होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। जो इन है, इन प्रीपोजिशन, इनको किस लिए हम यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं जी साकिन। वैसे तो इन साकिन चीज़ों को भी यूज़ करते हैं, मतलब जो चीज़ मुतहरिक ना हो, एक ही जगह के अंदर पड़ी रहे, तो उसके लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। देखो, द पेपर इज़ इन द टेबल मीन्स इनसाइड द ड्रायर। क्या है, पेपर क्या पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, इनसाइड द ड्रायर, टेबल के साथ जो लगा हुआ है ड्रायर, दराज, उसके अंदर क्या है, पेपर उसके अंदर पड़ा है, मतलब अंदर की बात हो रही है। जो चीज़ मुतहरिक ना हो, अंदर हो, वो है टेबल लेकिन टेबल के अंदर है, अंदर दराज है, उस दराज के अंदर वो चीज़ पड़ी है, उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। इन हमारा इन, एट और ऑन हो गया, वो हम आगे देखेंगे। उनको हम टाइम के साथ, ईयर के साथ, डेट के साथ, डे के साथ उनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम इस्तेमाल देखेंगे। अभी सिर्फ हम प्लेस की बात कर रहे हैं, और बड़ी प्लेस के लिए भी इन यूज़ होता है। छोटी प्लेस के लिए हम ऐड यूज़ करते हैं, बड़ी प्लेस के लिए हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन हम साकिन की भी बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। अब है नेक्स्ट अंडर। अंडर, द पेपर इज़ अंडर द टेबल मीन्स ऑन द फ्लोर। ये टेबल की बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे, लेकिन फर्श के ऊपर पड़ा है। टेबल की सतह के नीचे लेकिन फर्श के ऊपर, मतलब फर्श के ऊपर, ये फर्श को छू रहा है, लेकिन है टेबल की नीचे, टेबल के नीचे की रेख में है, उसके लिए हम अंडर यूज़ करेंगे। अगेंस्ट जो है वो मुखालिफ साइड पे होता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और बिसाइड जो होता है, बिसाइड का मतलब बैक साइड। द पेपर इज़ लाइंग बिसाइड द टेबल मीन्स नियर द टेबल बट वेरी क्लोज इट। अगेंस्ट मतलब उसकी टच में नहीं है ना, लेकिन बिसाइड जो है वो बिल्कुल क्लोज पड़ा है, लेकिन वो बैक साइड पे भी हो सकता है, फ्रंट साइड पे कहीं पे भी हो पड़ सकता है, लेकिन है करीब। अक्रॉस, अक्रॉस हम किस लिए यूज़ करते हैं जी? ही वॉकड अक्रॉस द पार्क मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर। ये दूसरी साइड, मतलब पार्क की दूसरी साइड, उसके लिए हम अक्रॉस यूज़ कर देते हैं। उसके बाद आगे जी एट और इन। एट और इन का ऊपर भी मैंने इस्तेमाल बताया
कि एट किस लिए हम यूज़ करते हैं जी, छोटी प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं। और इन जो है वो बड़ी, मतलब बड़ी सिटी के साथ यूज़ हो सकता है, कंट्री के लिए यूज़ हो सकता है, और उसके बाद कंट्री और सिटी के साथ यूज़ हो सकता है। लेकिन छोटी प्लेसेस उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी एट। ही लिव्स एट बादशाही मस्जिद इन लाहौर। ही लिव्स एट मीनार पाकिस्तान इन लाहौर। तो हम एट जो यूज़ करते हैं ना, वो हम छोटी प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, और इन हमारा बिग प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, और कंट्री के साथ भी हमारा इन यूज़ होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं जी? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वही वाली प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो पहले हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पहला था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट, इन, एंड, बाय, आफ्टर, ये हमारी क्या है जी? ये प्रीपोजिशन हमारी स्पेसिफाइड टाइम के लिए यूज़ होती हैं। इन प्रीपोजिशन को हम स्पेसिफाइड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वो प्रीपोजिशन है जो वक्त को ज़ाहिर करती हैं जी। ठीक है जी, चलिए हम इनको देखते हैं, इनका इस्तेमाल देखते हैं जी। सबसे पहले हम एट को देखते हैं। आई शैल रीच एट द कॉलेज एट 9:30। एट मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करता है, यानी मैं ठीक वक्त 9:30 बजे कॉलेज पहुंच जाऊंगा। मतलब ये मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करता है एट जो है, कि मैं ठीक टाइम पे कॉलेज पहुंच जाऊंगा, ठीक 9:30 बजे कॉलेज पहुंच जाऊंगा। दूसरा है बाय। बाय भी टाइम के साथ यूज़ होता है, लेकिन बाय को हम किस मैंने में इस्तेमाल करेंगे? पहुंचेगा, ये भी कॉलेज पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले भी, टाइम से पहले भी पहुंच सकता है, लेकिन टाइम से बाद में नहीं पहुंचेगा। टाइम से पहले पहुंच जाएगा या टाइम तक पहुंच जाएगा। आई शैल रीच द कॉलेज बाय 9:30, मतलब जो 9:30 बजे का टाइम है ना, उस बजे तक 9:30 बजे तक कॉलेज पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आई शैल रीच द कॉलेज बाय 9:30, यानी मैं 9:30 बजे तक कॉलेज पहुंच जाऊंगा। इससे पहले भी पहुंच सकता हूं, लेकिन इससे ज़्यादा देर नहीं होगी। जो था एट, वो मुतय्यन वक्त का था, मतलब मैं ठीक 9:30 बजे कॉलेज पहुंच जाऊंगा। लेकिन बाय जो है ना, वो पहले भी पहुंच सकता है और टाइम के ऊपर भी पहुंच सकता है, लेकिन टाइम के बाद नहीं पहुंचेगा। टाइम से पहले पहुंच जाएगा या टाइम तक पहुंच जाएगा। अब आ गया इन जी। इन हम किस लिए यूज़ करते हैं जी? इन, he reached the station, he reached the station in time। इन टाइम से मुराद मुकर्रर वक्त से पहले, बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, मुतय्यन वक्त जो था उससे पहले मैं पहुंच गया। he reached the station in time, ठीक है। और जो ऑन टाइम है, इन टाइम जो है वो किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जी मुकर्रर वक्त से पहले। लेकिन जो ऑन टाइम है, ऑन टाइम से मुराद एन मुकर्रर वक्त पर, एन मुकर्रर वक्त। ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है एन मुकर्रर वक्त के ऊपर, मतलब एन मुकर्रर वक्त के ऊपर स्पेसिफाइड टाइम जो दिया था उसी के ऊपर मैं पहुंचूंगा। ठीक है। बिफ़ोर और आफ्टर का भी यूज़ हम करते हैं, किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जी? बिफ़ोर एंड आफ्टर यूज विद स्पेसिफिक टाइम, डेज, ईयर और मंथ। आई विल सी यू आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास मतलब मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन आफ्टर क्लास। शी बॉट दैट हाउस बिफोर 2000। मैंने घर कब ख़रीदा था? 2000 से भी पहले। अब बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट समझ आ गया। आफ्टर बाद में, टाइम का जिक्र हो रहा है ना। बिफोर यहाँ पे भी टाइम का जिक्र हो रहा है, मतलब टाइम ही आ गया ना, साल आ गए, 2000 की बात हो रही है। तो हम इस सेंस में बिफोर और आफ्टर को भी एज ए प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट मेमोराइज। ये मैंने पहले स्लाइड के अंदर ये बात की थी कि इन, एट और ऑन, इनका यूज़ हम किन के साथ कर सकते हैं। एट हमारा यूज़ होता है हमेशा मिनट के साथ, सेकंड के साथ, आवर के साथ यूज़ होता है। और जो इन है वो ईयर के साथ और मंथ के साथ यूज़ होता है, और ये टाइम की बात हो रही है। और दूसरा है ऑन, वो डेट्स और डे के साथ यूज़ होता है, जैसे एट 6 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट ईद। अब ऑन की बात, ऑन का भी ऑन मंडे डे की बात हो रही है, ऑन जुलाई 23 जी डेट्स की बात हो रही है, ऑन ईद डे की बात हो रही है। अब इन मंथ की बात हो रही है, इन अगस्त, इन विंटर सीज़न की बात हो रही है, इन द मॉर्निंग जी सुबह के टाइम की बात हो रही है जी। तो हम इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं जी, इन यूज़ होते हैं। ऐड किसके लिए यूज़ होता है हमारा, मिनट, सेकंड और आवर के लिए। और इन जो है वो हमारा यूज़ होते हैं ईयर और मंथ के लिए। और ऑन जो हमारा यूज़ होते हैं वो डेट्स एंड डे के लिए यूज़ होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर की तरफ। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर क्या है, ये इजहार बताते हैं, मतलब तरीक़ाकार किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसका तरीक़ाकार बताते हैं। बाय, ऑन, इन, एट। बाय हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, किसी भी हो, मतलब ट्रेन के ऊपर हो, चाहे आप एयरप्लेन के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी आप, मतलब किसी चीज़ कोई भी सवारी हो उसके ऊपर, तो उसके साथ हम बाय लगाते हैं हमेशा। वी ट्रैवल बाय बस, वी ट्रैवल बाय ट्रेन, वी ट्रैवल बाय बोट, सी, प्लेन, ये बाय एयर हो गया, तो उसके साथ हमेशा बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब ऑन की बात है जी, वी ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक, ऑन फोर्ट, ऑन बाईसाइकिल, बाय बाईसाइकिल, इसके साथ हम ऑन यूज़ करेंगे। ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर की बात हो रही है। अब जी इन, वी अराइव इन अ कंट्री और टाउन। पीछे मैंने बात की थी कि हम किसी कंट्री के साथ, किसी हो गया जी फॉरेन कंट्री हो गया या अपनी कंट्री हो गया, बिग सिटी के साथ हम इन यूज़ करते हैं। अब एट, वी अराइव एट एनी डेस्टिनेशन और स्टेशन, इनके साथ हम एट यूज़ करेंगे। ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है, मैनर की बात हो रही है। बाय हम यूज़ करेंगे कोई किसी चीज़ के ऊपर हम ट्रैवल करते हैं, हम पैदल हैं तो वो उसके साथ हम ऑन लगाएंगे, साइकिल पे हैं तो उसके साथ ऑन लगाएंगे। वो वैसे हमारे पास कोई व्हीकल है तो उसके साथ हम बाय लगाएंगे। उसके बाद हम कहीं पे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, किसी सवारी का कोई जिक्र नहीं है तो हम उसके साथ इन लगाएंगे। तो हम अपनी, अगर कोई हमारे पास डेस्टिनेशन है, एड्रेस है, होटल है, होटल हो गया फ़र्ज करें, कोई एड्रेस हो गया, कोई थिएटर हो गया, उसके साथ हम ऐड का ऐड प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। अब प्रीपोजिशन आप डायरेक्शन हो गया और कुछ और प्रीपोजिशन है जिनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। इन, इनटू, टुवर्ड, ऑफ। इनकी मैंने पहले बात की थी कि हम इनको साकिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनटू जो होता है वो मुतहरिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ, ओ एफ, ऑफ जो होता है वो हमारी मलकियत को भी ज़ाहिर करता है, मलकियत के लिए हम यूज़ करते हैं। ओ डबल एफ, ऑफ अलहदगी या काट कर देने वाली मायने में इस्तेमाल होता है। टुवर्ड रुख के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बिहाइंड जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाय किसी शख्स या काम करने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। विद औजार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कंपटीशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी के साथ कंपटीशन हो, ऐसे कंपटीशन हो या कोई और चीज़ का कंपटीशन हो तो उसके साथ हम विद यूज़ करते हैं। सवाल किया था उसके लिए हमने क्या सेंटेंस बनाया था, द पेपर इज़ इन द टेबल मीन इनसाइड द ड्रायर। अंदर की बात हो रही थी ना, मतलब साकिन चीज़ों की। ये भी अभी रूम की बात हो रही है, ही इन द रूम, रूम के अंदर है और साकिन है वो। रूम क्या है, रूम एक मतलब मुतहरिक तो नहीं है ना चीज़, एक ही जगह पे खड़ा है। अब दूसरा है जी इनटू। इनटू हम यूज़ करते हैं जी मुतहरिक चीज़ों के लिए। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है वो, कोई हरकत कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे जी, इनटू इस्तेमाल करेंगे। ऑफ,
और मैंने मलकियत के लिए कहा था आई किल्ड डॉग ऑफ माई रिलेटिव्स, ठीक है, आप मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो एफाफ वो अलहदगी या काट कर अलहदा कर देने वाली के मैंने में इस्तेमाल होता है। द ब्रांच ऑफ द ट्री वॉज ब्रोकन ऑफ, यहाँ पे क्या है, अलहदगी की बात हो रही है, काटने की बात हो रही है। तो जो हम अब नेक्स्ट जो है हमारा है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स हमेशा रुख को ज़ाहिर करने में इस्तेमाल करते हैं। द डॉग टूवर्ड्स द कैट, ठीक है ना, द डॉग टूवर्ड्स द कैट, कुत्ता जो है वो किसकी तरफ भागा, किसकी तरफ गया, बिल्ली की तरफ गया। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड यूज़ होता है प्लेस के लिए, पीछे भी हम बिहाइंड इसको उस प्रीपोजिशन ऑफ उसके अंदर जो वो बिसाइड था, बिसाइड पढ़ के आए थे, अब यहाँ पे बिहाइंड है, इसकी तरफ क्या रखना है। तो बिहाइंड जो है वो हम जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टेन, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट है हमारा विद। विद हम किस लिए यूज़ करते हैं जी, विद हमारा औजार के लिए भी इस्तेमाल होता है, विद हम कंपटीशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसके लिए, औजार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर विद द हैच। विद हम किस लिए यूज़ कर रहे थे जी, विद हम यहाँ पे औजार के लिए यूज़ कर रहे थे। ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर विद द हैच, ठीक है, यहाँ तक आ गया क्लियर। अब नेक्स्ट बात करेंगे यूजेज ऑफ सिंस फॉर और फ्रॉम की। सिंस फॉर और फ्रॉम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वैसे सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर यूज़ करते हैं। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया या फ्यूचर परफेक्ट हो गया, टाइम के साथ अगर मुतय्यन टाइम हो तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं, गैर मुतय्यन के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इनका इस्तेमाल, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिंस हमारा शो करवाता है बिगिनिंग टाइम, जो टाइम दिया गया होता है। सिंस हमारा बिगिनिंग टाइम, जब किसी काम का मुतय्यन वक्त शुरू हो रहा होता है ना, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। ये आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ज़्यादा महसूस रहता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये होता परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। सिंस मतलब स्पेसिफिक टाइम या स्टार्ट हो रहा हो टाइम, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आगे इसके सेंटेंस देखेंगे तो उसमें तो आपको वाज़ेह क्लियर हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस सेंस में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या चीज़ गिवन हो तो करना चाहिए। अब फार जो है ना, फार हम यूज़ करते हैं गैर मुतय्यन मुद्दत के लिए, उसमें हमें पता नहीं होता। अब सिंस का सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन लाइंग इन दिस हाउस सिंस 1960। अब 1960 की बात हो रही है, सिंस मतलब एक मुतय्यन वक्त है। आई हैव टेकन नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये क्या हो रहा है, ये भी मॉर्निंग भी एक एग्जैक्ट टाइम है, इस वजह से हम इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। सिंस हमारा मुतय्यन मुद्दत के लिए यूज़ होता है, मुतय्यन मुद्दत के लिए, लेकिन फार हम गैर मुतय्यन मुद्दत के लिए यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को आप क्लियर कीजिएगा, आपको इस कंसेप्ट की समझ आ जाएगी कि हमने सिंस और फार कैसे इस्तेमाल करना है। अब फार आ गया। फार, आई डिड नॉट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर 2 days, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 3 days। अब नहीं पता कौन, आई डिड नॉट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर 2 days, 2 दिनों का नहीं पता। अब महसूस नहीं है 2 दिन कौन से हैं, कोई भी हो सकते, 2 दिन पहले हो गया, 2 वीक पहले हो गया, अब नहीं पता, इसका टाइम नहीं गिवन, मतलब गैर मुतय्यन मुद्दत है। और इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 3 days, अब लास्ट 3 days का भी इल्म नहीं है कि लास्ट 3 days कौन से लास्ट 3 days है, किस लास्ट 3 days की बात हो रही है, तो हमें उस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा। जब हम बात का अंदाज़ा ना हो तो हम उसके साथ फार यूज़ करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस, हमेशा ये बात रखना है कि परफेक्ट हैज़ बीन और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, सिंस और फार का इस्तेमाल होता है इस चीज़ का। और सिंस और फार का ये आपको इस्तेमाल की समझ आ गई। अब अगला जो हमारे पास है वो है फ्राम। फ्राम को हम किस टाइप यूज़ करते हैं, फ्राम का हमारा यूज़ करने का मकसद क्या होता है। फ्राम हम यूज़ करते हैं जी, आप देखें सेंटेंस में, द कॉलेज वॉज क्लोज फ्राम 4th to 21st ऑफ दिस मंथ, आई शैल ज्वाइन यू फ्राम द नेक्स्ट मंथ।
अब फ्राम उस वक्त लगता है जब वक्त का ताल्लुक किसी भी ज़माने से हो, फ़ेल कोई भी हो, कोई भी सूरत फ़ेल की हो, उस टाइम हम फ्राम का इस्तेमाल करते हैं। फ्राम के लिए कोई भी ज़माना हो सकता है, उसमें हम फ्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सिंस और फ्राम, सिंस में मुतय्यन वक्त होता है, फॉर में मुतय्यन वक्त नहीं होता, और फ्राम जो है ना वो किसी भी ज़माने किसी भी फ़ेल के साथ इस्तेमाल हो सकता है। आई होप आपको तीनों कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि इनका डिफरेंस क्या है, सिंस, फॉर और फ्राम, इनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। दोबारा आप पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब तीसरा सेंटेंस है इसी का, ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10। कब? ये अब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात करें कि जब मैं 10 साल तक हो जाऊंगा तब मैं लिखना शुरू करूंगा। तब क्योंकि अब फ्राम जो है ना वो किसी भी ज़माने किसी फेल के साथ हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, या फ्यूचर में भी होता है। लास्ट वाले सेंटेंस में देखें, ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10। अब सिंस और फ्रॉम का हम डिफरेंस देखते हैं कि सिंस और फ्रॉम में डिफरेंस क्या है। बोथ आर यूजिंग स्पेसिफिक टाइम, डे एंड डेट्स, बट सिंस इंडिकेट दैट द टाइम इज़ नॉट ओवर, मतलब कंटिन्यूस टाइम। फ्रॉम इज़ यूजिंग स्पेसिफिक टाइम एंड डेट, बट विद दैट इन सच केस द वर्ड सीम्स टिल और अनटिल। फ्रॉम के साथ हम टिल और अनटिल भी यूज़ करते हैं। द बैंक वॉज क्लोज फ्राम द 3rd till 4th ऑफ द मंथ। अब उसने क्या बता दिया, अब उसने जो है ना स्पेसिफिक टाइम बता दिया है, स्पेसिफिक डेट बता दी है, तो उसके साथ हम टिल और अनटिल यूज़ करेंगे। टिल और अनटिल कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास फ्रॉम के साथ यूज़ होता है, जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम और डेट्स हो। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज मैंने दी हुई है, आपने अब बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड यूज़ है। वी प्लेस द बुक डैश शेल्फ। अगर आपको पीछे वाला कंसेप्ट होगा तो तब भी आप ये बता सकते हैं। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप लोगों ने अब खुद करना है। इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे लास्ट पे, लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एक्सरसाइज को लाजमी करना है। और इसके साथ एक और लेक्चर भी है, वो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख लेना है। पहला जो लेक्चर है उसको देख लेना है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर। ये कंसेप्ट वाली वीडियो है, इसमें मुकम्मल डिटेल दी हुई है, वो आप वहाँ पे बताया नहीं है, वहाँ पे एक्सरसाइज दी होगी, आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आपको सारा कंसेप्ट जो है ना समझ आएगा। आप कंसेप्ट की तब समझ आती है जब आप उसको देखेंगे, आप इसको करेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, आप इसको 2 से 3 से 4 5 मरतबा देखेंगे, फिर जहन में रखेंगे कि हमारा कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है।
Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of coke.